द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल फर्म से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वे में, क्योंकि चाहे वो फुल क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका आता हो एंट्री बेस्ड टॉपिक, हर जगह आपको एक ना एक ट्रांजैक्शन डिसोल्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन का पॉइंट जरूर मिल जाता है। अगर वो थोड़ा सा टेडियस टाइप का होगा तो डेफिनेटली वो कंफ्यूज करता है, और जिसके रिगार्ड्स मैंने इस वीडियो में आज अपने बनाए गए सेल्फ नोट्स एंड रूल्स को दिया है एक काफ़ी यूनिक वे में, जो आपको इतना ईजी बना देगा ये टॉपिक को, आपको इस जगह कभी डाउट बनेगा ही नहीं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप किया तो आपका ये टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब आज का ये वीडियो। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जो कि चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है तो सिंपल, लेकिन अगर छोटी सी बेसिक बातों को क्लियर आपने नहीं किया तो ये आप अल्टीमेटली आपके लिए टफ जरूर से जरूर हो ही जाना है। तो देखिए, देख सकते हैं आप, सबसे पहला पॉइंट मैंने कुछ थ्योरेटिकल बातों को यहाँ पे मर्ज किया अपने इस एक्सप्लेनेशन में, जिसपे तो आप लोग फोकस करें तो आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए, लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इज डिपेंडिंग अपॉन द टू फैक्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन एंड नोट्स जो कि मैंने यहाँ बताने चाहे हैं, वो दो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिस पर कि आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो मैंने लिखा है वो ये है, हु हैव टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। यानी आपको ट्रांजैक्शन को पढ़कर ये समझना होगा कि किसे किसे का मतलब दो से है, या तो फर्म या तो फिर वो पर्टिकुलर कोई भी एक पार्टनर हो सकता है। तो इनमें से डिसोल्यूशन के एक्सपेंस को बियर करना है। बियर करने का मतलब होता है कि पर्सनल है। अगर फर्म को पे करना है तो फर्म के पैसे खर्च होंगे उसमें, और अगर पार्टनर को बोर्न करना है तो दैट मीन्स कि पार्टनर को अपनी पर्सनल कैश को खर्च करना होगा उस एक्सपेंस को पूरा करने के लिए। तो एक फैक्टर ये होता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस को कौन पे करेगा, किसकी जिम्मेदारी है, किसके खर्चा, पर्सनल खर्चा कहलाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट या फैक्टर है कि हु हैव एक्चुअली पेड, यानी कि इसका अपोजिट चीज कि पेड किसको करना था, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज हम तय कर लेंगे। उसके अलावा ये भी तय करना है कि एक्चुअली उस एक्सपेंस को पेड किसने किया। तो यहाँ भी दो सिचुएशन बनते हैं, नहीं पे किया तो फर्म ने ही पे किया होगा या किसी पार्टनर ने पे किया होगा। तो इन्हीं दो चीजों को कंबाइन करके ही कोई केस आपके एग्जाम का पॉइंट बनता है, कि उसमें ये बता दिया जाता है कि पेड किसने किया, और कभी कभार बता देते हैं कि क्या करना था। नाउ अब सवाल ये उठता है कि अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं बताई किसको बोर्न करना है या पेड किसने किया है, तब कैसे और क्या माना जाए। तो इन बातों को भी समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट नोट दिया है। जैसा मैंने कहा, अवॉइड मत करिए वरना ये टॉपिक आपको टफ लगने वाला है। तो देखिए क्या लिखा गया है कि इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट हु विल बियर द एक्सपेंसेस, जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं उसको कौन बियर करेगा, क्वेश्चन में ये बात नहीं बताई जाए, क्योंकि बताया गया तब तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, वो तो क्लियर। जब नहीं बताया जाए तब क्या माने, और किस कौन बियर करेगा, मतलब कि फर्म या पार्टनर। तो ऐसे केस में हमें एज्यूम कर लेना है कि फर्म ही उसको बियर करेगी एक्सपेंसेस को। कारण, क्योंकि फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वही है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, फर्म का ही डिसोल्यूशन हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर कुछ ना बोला जाए तो ऐसे केस में जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है वो फर्म का खर्चा माना जाएगा, और नहीं तो क्वेश्चन में बता ही दिया जाएगा किसका खर्चा है, यानी कौन बियर करेगा। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट हु हैड पेड द एक्सपेंसेस, एक्चुअली पे किसने किया, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है अगर, then it will be assumed that it has been paid by firm or partner who have to bear the expense। मतलब मैं आपको स्टेटमेंट में क्लियर लिख कर नहीं दे सकता हूँ कि फर्म को एज्यूम करेंगे कि पार्टनर, क्योंकि ये डिपेंड करता अगेन ट्रांजेक्शन पर। अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं बताई गई कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस को एक्चुअली किसने पेड किया, तो ये आपको मान लेना है कि उसी ने पे किया, चाहे वो फर्म चाहे वो पार्टनर हो सकता है, उसी ने पे किया जिसको उस खर्च को क्या करना था, बोर्न या बियर करना था। तो यानी अगर क्वेश्चन के मुताबिक पार्टनर को बियर करना था तो पार्टनर ने ही पे किया होगा, अगर कुछ नहीं लिखा है।
और अगर क्वेश्चन के मुताबिक फर्म को बियर करना था और कुछ नहीं लिखा है तो फर्म ने ही पे किया होगा, ऐसा ही माना जाएगा। तो ये हो गए कुछ डिफॉल्ट रूल्स जो आपको एज्यूम करने हैं अगर क्वेश्चन में डेटा इनसफिशिएंट होता है। नाउ ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के इस वीडियो का, जिसमें मैंने शॉर्ट समरी के तौर पर एनालिसिस आपको दिया है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के। अगर आपने इसको समझ लिया और दिमाग में सेट कर लिया तो आई गारंटीड कि आपको कोई भी कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन डिसोल्यूशन का क्यों ना दे दे, आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखिए मैंने कुछ 4 तरह के कॉलम्स बनाए हैं। पहले में लिखा है हु हैव टू बियर द एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस पेबल बाय। मतलब आपको ट्रांजेक्शन को पढ़कर ये पहले क्लियर करना है कि एक्सपेंस कौन बियर करेगा, यानी किसका पर्सनल खर्चा माना जाए, या फिर कौन पे करेगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पढ़कर समझेंगे। और नहीं अगर दिया होगा तो क्या मानना है मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेकंड कॉलम में मैंने लिखा है कि हु हैव एक्चुअली पेड द एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस को एग्जैक्टली फाइनली एट लास्ट किसने पे किया। नाउ इफेक्ट क्या होगा बाय मीन्स ऑफ जर्नल एंट्री, एंड क्यों इस तरह की एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी या कुछ भी है क्यों होगा, उसका रीज़न जो पॉसिबल होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ों को मैंने यहाँ रखा है ताकि आपको चीज़ें रटनी भी ना पड़े, समझ में भी अच्छे से आ सके। तो अब पहला केस हम ये मान लेते हैं, 5 तरह के केस बनते हैं, ठीक है। पहला केस हम ये लेते हैं कि फर्म विल हैव टू पे, मतलब अगर किसी को बियर करना है वो एक्सपेंस तो इस केस के मुताबिक कौन है, फर्म है। नाउ पेड किसने किया, फर्म ने ही पे किया। मतलब क्वेश्चन में ऐसी बातें लिखी हैं जिससे या तो ये क्लू मिल रहा है हमको या क्लियर वर्ड्स में लिखा है कि फर्म ने ही पे किया है और पे करना भी फर्म को ही था। तो ऐसे केस में जो आप एंट्री बनाओगे या नहीं बनाओगे तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, तो ये है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप एंट्री बनाओगे, कारण ये क्योंकि पेड किया फर्म ने तो फर्म का पैसा गया, बैंक बैलेंस कम हुआ तो टू बैंक आ जाएगा, और पे भी फर्म को करना था तो फर्म का ही खर्चा हुआ, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में भी आएगा। तो इस वजह से एंट्री बनी है और रीजन मैंने लिख कर दिया है बिजनेस एक्सपेंसेस है क्योंकि ये, और जिसको पेड फर्म ने ही किया है इसीलिए ये रिकॉर्ड होगा और इस तरीके से रिकॉर्ड होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये केस ए एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाए। नाउ आते हैं केस बी की तरफ। और केस बी में जो मैंने यहाँ पे केस बना रखा है वो ये रखा है कि द फर्म विल हैव टू पे, फर्म को पैसा पे करना था एक्सपेंसेस का, यानी पहले केस के जैसा ही यहाँ पर सेम टू सेम माना गया है, लेकिन एक चीज बदल दिया हमने, पेड बाय द पार्टनर। पिछले केस में आप देख सकते हैं पेड फर्म ने किया और यहाँ पर पेड पार्टनर ने किया, यानी क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन में या सजेशंस में किसी भी तरीके से ये बात साबित होती है कि पार्टनर ने पे किया और फर्म को पे करना था। तो दो अलग अलग कैटेगरीज हो गई हैं अब। तो पहली बात कि इसकी एंट्री बनेगी कि नहीं, तो बिल्कुल बनेगी क्योंकि पेड किसको करना था, तो फर्म को पे करना था, यानी फर्म का खर्चा जरूर था ये, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन जो टू बैंक पिछली बार हुआ था वो इस बार नहीं हो सकता क्योंकि बिजनेस का पैसा इस बार नहीं गया, पार्टनर ने पे किया तो बदले में पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करते हैं, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिमिलर टू द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय एनी पार्टनर, बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करना है। और रीजन बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस सेटल्ड बाय पार्टनर पर्सनली, तो इसके वजह से उस पार्टनर के कैपिटल को बाद में बढ़ाया जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है केस नंबर सी में हमने कि पार्टनर विल हैव टू पे, यानी अब हम फर्म की जगह पार्टनर को पे करना है ऐसा मान लेते हैं, और पे एक्चुअली किसने किया, तो पेड बाय द पार्टनर इटसेल्फ, यानी एज पर द क्वेश्चंस डिटेल्स ये बात कंफर्म होगी कि पेड किसने किया, पार्टनर ने, और खर्च माना किसका जाएगा या खर्च पे किसको करना था, वो भी पार्टनर को, यानी पार्टनर ने पे किया एंड ही हैज टू बियर द एक्सपेंसेस। यानी इस तरह के केस में ये खर्चा किसी और का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उस पार्टनर का खर्च था और उसी ने पेड किया, दैट मीन्स नॉन बिजनेस एक्सपेंस। कुल मिलाकर इसका कोई इंपैक्ट बिजनेस के रिकॉर्डिंग्स में नहीं बनता, इसीलिए इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। और ये रिमार्क्स आपके सामने कि पर्सनल एक्सपेंसेस है क्योंकि उस पार्टनर का जिसको उस पार्टनर ने ही पे किया, तो फर्म के लिए कोई भी इसका इंपैक्ट नहीं बन पा रहा, इसीलिए ये रिकॉर्ड नहीं। पिछले केस के जैसा ही पार्टनर को पे करना है। और इस बार लेकिन चीजें बदल दी हमने कि पेड बाय द फर्म, बट इस बार पेड फर्म ने कर दिया, किसी वजह से पैसा चुकाया फर्म ने, लेकिन पे करना था पार्टनर को। तो अब इस केस में साबित होता है कि फर्म ने पे किया तो मतलब फर्म का तो बैंक बैलेंस कम हुआ है, इसीलिए इसकी एंट्री तो पक्का बननी चाहिए। देख सकते हैं आप, टू बैंक अकाउंट तय हो गया क्योंकि फर्म को पे करना था। नाउ सॉरी, फर्म ने पे किया इसलिए टू बैंक तो कंफर्म हो गया। अब फर्म को तो पे करना नहीं था कि रिलायंस अकाउंट में जाएंगे हम, क्योंकि पार्टनर को पे करना था तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस था, लेकिन फर्म ने इसलिए पार्टनर के कैपिटल से वो पैसा वसूल करते हुए उसके कैपिटल डेबिट,
यानी एंट्री बन गई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके टू बैंक का मतलब बना कि पर्सनल एक्सपेंस ऑफ अ पार्टनर पेड बाय द फर्म। नाउ आखिरी तरह का केस जो बहुत रेयर केस है बट ऐसा बिल्कुल मिल सकता है, पार्टनर वन विल हैव टू पे। अब पार्टनर वन लिखने का मतलब मान लीजिए एक से ज्यादा पार्टनर है तो पे करना, पार्टनर को पे करना था और एक्चुअली पेड किया किसी दूसरे पार्टनर ने, ठीक है। यानी पार्टनर अगर ए था जिसको पे करना था तो उसकी जगह पार्टनर बी ने पे कर दिया है, तो ऐसे केस में फर्म का तो कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जिन दो लोगों के एक्सपेंस को डाउन किया है, उन्होंने सेटल डाउन किया है, वो फर्म के ही पार्टनर्स है, तो इसका इंपैक्ट पार्टनर के कैपिटल में पड़ेगा। जिस पार्टनर को पे करना था उसका कैपिटल डेबिट कर देंगे और जिसने पे किया ऑन पार्टनर फर्स्ट पार्टनर उसका अकाउंट बढ़ा दिया जाएगा यानी क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये है उसके रीजन कि पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर वन या फर्स्ट पेड बाय पार्टनर टू आउट ऑफ हिज पर्सनल फंड्स। तो देखिए कुल मिलाकर के केस नंबर सी डी और ई तीनों के तो उसमें कहीं आप देखेंगे तो उसमें कहीं भी रियलाइजेशन अकाउंट का नाम या उसका अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस को नहीं पे करना था। जबकि केस ए और बी में दोनों में ही बिजनेस को पे करना था, इसीलिए आप देखिए उनमें डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट बार बार आया है। तो ये है तरह के 5 तरह के सिचुएशंस या केसेस जो आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक पक्का मिलेगा। और अब इन्हीं को और बेटर वे में क्लियर करने के लिए मैंने कुछ केसेस बनाए हुए हैं। नाउ उस केस को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या जर्नल एंट्री बननी चाहिए वो समझते हैं। तो देखिए पहला ट्रांजेक्शन है आपके स्क्रीन पर, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000। तो एक्सपेंस की वैल्यू है 10,000 जिसको पेड किया मिस्टर राज ने जो कि एक पार्टनर है। नाउ ये है बस लिखा है इतना कि पेड करना किसको था। तो सबसे पहली बात हमने ये मानी थी ना कि अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा गया हो कि पेड किसको करना है तो हम ये मानेंगे कि पेड उसे करना है जो कि जिसका खर्चा है, और खर्चा बेसिकली इसका क्योंकि बिजनेस का, क्योंकि डिसोल्यूशन तो बिजनेस का हो रहा है। तो इसीलिए बिजनेस का खर्च मानते हुए ये मानेंगे कि ये बिजनेस का खर्चा था जिसको किसी पार्टनर ने पे कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे उसका नाम लिखकर वो बात बताई गई है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम अब एंट्री देखें इस क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, क्योंकि नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट बिजनेस का माना जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट क्योंकि बिजनेस का खर्चा था ये। लेकिन बदले में पैसा खर्च नहीं हुआ, एक भी खर्च नहीं हुआ, तो टू बैंक तो नहीं आएगा, लेकिन जिस पार्टनर ने पे किया उसका पड़ेगा, तो इसलिए टू राज कैपिटल 10,000 से। तो ये हो गया हमारे फैक्ट कि किस तरह से उसकी एंट्री बनाई जाए। नाउ आते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन का। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इस बार है 12,000 के, आउट ऑफ विच 5,000 डिवीजन होने वाले हैं, एक में 5,000 है तो दूसरा हो जाएगा ऑब्वियसली बात है 7,000 का। तो जो 5,000 का एक्सपेंसेस है पेड बाय मिस्टर अजय जो कि एक और पार्टनर, एंड द रिमेनिंग अमाउंट बाय द फर्म। यानी इस बार दो हिस्से हुए हैं, एक्सपेंस में से 5,000 रुपये पार्टनर ने पे किए और 7,000 रुपये फर्म ने चुकाए हैं। और यहाँ पर एक्चुअली किसको बियर करना था तो मैंने पहले कहा है कि एक्सपेंस फर्म का है बाय डिफॉल्ट। तो उस अकॉर्डिंग अगर फिर हम बात करें तो रियल एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, इस पूरा बिजनेस का ही खर्चा था। नाउ इस हुआ 7,000 कैश और बाकी पार्टनर फिर 5,000 पार्टनर ने पे किया और बाकी का हमने बिजनेस। तो इस सकते हो तो इस हिसाब से जिस पार्टनर उसका कैपिटल फंड से उसका कैपिटल बढ़ाने के लिए उसका कैपिटल क्रेडिट गया उसको टू बैंक से डिनोट कर दिया जाएगा। तो आउटफ्लो ऑफ कैश सिर्फ 7,000 का हुआ 5,000 पार्टनर के नाम से क्रेडिट कर दिया जाएगा लेटर ऑन इन द कैपिटल अकाउंट। नाउ आते हैं, तो देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपको हर ट्रांजेक्शन में मन ही मन में आपको ये बातें कि पेड किसे करना था और किसने पेड किया, और अगर वो डेट है। थर्ड ट्रांजेक्शन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय अजय जो कि पहले ही बता दिया एक पार्टनर है, उस पार्टनर ने एक्सपेंस को पे किया, ही हैज टू बियर द एक्सपेंसेस। अब देखिए पहले और दूसरे ट्रांच में तो नहीं बताया था किसको बियर करना, तो हमने मान लिया फर्म को ही करना था। अब की बार लेकिन लिख कर दिया है कि इस पार्टनर को ही बियर करना था ये एक्सपेंस, यानी पार्टनर का खर्चा था, पेड किसने किया, अजय ने ही पे किया। तो जिसका खर्चा था पार्टनर ने ही उसको खर्च किया है यानी पे किया पर्सनल अकाउंट से, तो दैट मीन्स बिजनेस है और ना ये खर्चा है और ना ही बिजनेस के लिए कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है कि उसकी कोई भी एंट्री नहीं बनी है। नाउ आते हैं
expenses on dissolution paid by firm। इस बार देखिए पेड बाय फर्म होने का एक ही मतलब है एंट्री तो बनेगी। फर्म ने जा रहा है तो फर्म का पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट लिखना तो तय हो गया, ठीक है ना। फर्म का पैसा गया तो भाई बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो ये तो कंफर्म हो गया, नहीं एंट्री बनेगी। लेकिन आगे कुछ लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर राज कहने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो एक्सपेंस है ये पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस था, यानी टू बियर द राज हैज टू बियर द एक्सपेंसेस का पॉइंट है, यानी ये फर्म का खर्चा नहीं था एक्चुअली। तो अगर फर्म का ये खर्चा है ही नहीं तो इसका मतलब ये हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जा सकता। लेकिन एंट्री तो बनेगी क्योंकि बिजनेस का पैसा तो गया, तो टू बैंक तो पहले मैंने कहा। लेकिन क्योंकि ये बिजनेस का खर्च नहीं था, किसी पर पेड किया तो बाद में उसके कैपिटल से वो पैसा काट दिया जाएगा। तो पेड किसने किया, इस वजह से यहाँ पर टू बैंक पेड करना था, किसको पेड करना था, इस वजह से राज का कैपिटल डेबिट हुआ। और कुछ इन्हीं बातों को समझते हुए थर्ड ट्रांजेक्शन में देखा कि कोई भी एंट्री नहीं बनाई गई है। तो यही मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली केस में बोला जा रहा है, और जो चीज़ ना बोला जाए उसको अज्यूम करके आपको काम करना पड़ेगा। खैर, और बातों पर आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 8,000। तो ये खर्च का टोटल अमाउंट 8,000 है, जिसको कि पेड किया अजय ने, जो कि एक पार्टनर था, ऑलरेडी बताया जा चुका है, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर राज। देखिए यहाँ पर कंफर्म इतना हो गया कि इसमें बिजनेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब बिजनेस का ये खर्चा नहीं था। पेड किसी ने किया वो है राज, और करना किसको था वो है पेड जिसने किया वो नाम है अजय, और जिसके बिहाफ पर यानी जिसका खर्चा था वो है नाम राज। यानी दो पार्टनर्स के आपस के कैपिटल का मामला है, ना कि फर्म इन्वॉल्व होनी चाहिए इसमें। इसीलिए जो इस ट्रांजैक्शन में एंट्री बनाई जाएगी तो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट तो यूज नहीं होगा, क्योंकि रियलाइज खर्चा रहे। तो अब यहाँ बात है कि सिर्फ राज और अजय ही जिसका खर्चा था जो पार्टनर उसको बियर है राज, क्योंकि इसके बिहाफ पर पेमेंट हुआ। तो राज का कैपिटल घटेगा, और जो है उसको चुका दिया है उसको वो पैसे रिटर्न में मिल जाएंगे राज के कैपिटल से कट करके, यानी अजय का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, यानी बढ़ा दिया जाएगा 8,000 रुपये से। तो इस तरह से यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, बट पार्टनर के हिसाब से कि किस पार्टनर को डेबिट और किसको क्रेडिट करना है। नाउ एक और ट्रांजेक्शन आपके सामने, सिक्स ट्रांजेक्शन, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म 3,000। देखिए अब यहाँ बहुत सिंपल से एक लाइन लिखा है, कुछ नहीं किसने पेड किया, तो क्लियर लिखा है पेड बाय द फर्म। करना किसको था पेड, तो मैंने यही बात आपको पहले समझाई थी कि अगर ट्रांजेक्शन में ये तो लिख दिया है पेड किसने किया, लेकिन वो नहीं बोला किसको था, वो नहीं बोला, तो आपको यही मान लेना है कि जिसको पे करना था बेसिकली वो फर्म का खर्चा होता है। तो हम यही कहेंगे फर्म का खर्चा था और फर्म ने ही तो पे किया। तो अगर फर्म के खर्च को फर्म ने पे किया तो बाय मीन्स ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो एंट्री बनेगी। साथ ही साथ पेमेंट हुआ है तो पैसा भी गया, तो टू बैंक क्योंकि पैसा गया और बिजनेस का खर्चा था एज्यूम करने के मुताबिक, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट से डेबिट जरूर होगा। और जितने रुपए का खर्चा था वो है 3,000। तो सिंपल सा ही ट्रांजेक्शन था। नाउ आते हैं अपने लास्ट ट्रांजेक्शन में, जो इस सभी केसेस में सबसे टफ मैंने बनाया हुआ है। तो लिखा है मिस्टर अजय हु वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन। तो आमतौर पर डिसोल्यूशन किसी एक पार्टनर को टास्क दिया जाता है एसेट्स लायबिलिटीज को बेचना और पेमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज का काम देखने के लिए, और जिसके बदले उस सर्विसेज के बदले में उसको मिलता है रेमुनरेशन या फिर कमीशन, जो कि फिक्स परसेंटेज भी हो सकता है, फिक्स अमाउंट भी हो सकता है, और फिलहाल मैंने अमाउंट रखा है 20,000। तो देखिए सबसे पहली बात, आगे कुछ भी कहानी लिखी हो वो बाद में आपको देखना है, पहले इतना समझ लेना है कि जिस भी किसी पार्टनर को ये काम सौंपा गया और उसके बदले जो रेमुनरेशन या जो उसको कमीशन देना है उसको पहले से ही आप रिकॉर्ड कर दीजिए बिजनेस एक्सपेंस समझ करके, वरना आगे चलकर आप इससे पहले कंफ्यूज हो गड़बड़ी करें, इससे पहले ही इसको सही कर लीजिए। जो भी पार्टनर को कमीशन या रेमुनरेशन मिलता है डिसोल्यूशन वर्क को देखने के लिए, पूरा करने के लिए, वो बिजनेस का प्योरली एक एक्सपेंस है। तो सबसे पहले देखिए आपने पहली एंट्री बनाकर मैंने दिखा दी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अजयस कैपिटल, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है और जिस पार्टनर को ये खर्च हम चुकाएंगे वो है अजय, जिसका अमाउंट तय हुआ है 20,000। तो सबसे पहले तो उसकी एंट्री करके आप इसका मामला रफा दफा करिए। अब देखते हैं उसके आगे और क्या बात कही गई है जिससे कोई एंट्री बनती भी है कि नहीं बनती है। तो लिखा है कि एंड ही हैज़ टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, और साथ साथ ये भी तय हुआ है कि जो अजय है जिसको ये काम सौंपा गया उसे डिसोल्यूशन का सारा खर्चा अपने पर्सनल एक्सपेंस के तौर पर बियर करना पड़ेगा, यानी फर्म उसको नहीं बियर करेगी ना।
एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो हुए हैं वो 16,000 है। मतलब देखिए उसको रेमुनरेशन कुछ भी मिला हो, 20 मिला हो, 10 मिला हो, 15 मिला हो, खर्चा कुछ भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसको आपस में कंपैरिजन नहीं करना है आपको। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस बताए गए हैं वो है 16,000, और जिसमें से कहा गया है कि 10,000 रुपये को पे किया फर्म ने। देखिए वैसे तो ये खर्चा था किसका, पार्टनर का, अजय का, और उसी ने पे किया है तो इसलिए वो रिकॉर्ड तो ना होता, लेकिन बोल रहे हैं कि 16,000 रुपए को फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म का तो पैसा गया। तो इस पर्टिकुलर एंट्री आप 1000 के लिए तो एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। बाकी के 6,000 के लिए कोई एंट्री नहीं बनाओगे आप, क्योंकि उस केस में नहीं पेड, पार्टनर ने ही पेड किया था अपने खर्च को, तो वो नॉन बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अजय का कैपिटल डेबिट, क्योंकि अजय से वापस वो पैसे ले लिए जाएंगे या फिर उसे कैपिटल को कम कर दिया जाएगा उतने रुपए के बदले, जो कि है 10,000 आउट ऑफ 16,000, और बिजनेस का पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट 10,000। लेकिन देख सकते हो इस एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आया, क्योंकि बिजनेस को बियर नहीं करना था, पार्टनर को बियर करना था। और साथ ही साथ आपके इसलिए मैंने ये भी लिख दिया, नो इफेक्ट ऑफ 6,000 रुपये, मतलब 16 में से 10,000 को तो फर्म ने पे कर दिया, बाकी 6 को किसने पेड किया, जिसको पे करना था वो है अजय। तो अजय ने पे किया अपने ही बियर करने वाले एक्सपेंसेस को, तो दैट मीन्स उसका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, तो उसकी एंट्री नहीं बनेगी। तो इस तरह से इन 7 ट्रांजैक्शंस की मदद से जो रूल्स मैंने आज डिसोल्यूशन एक्सपेंस को ट्रीट करने के बताए वो पूरे होते हैं। और होप्स हो कि इस वीडियो के साथ आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंस के हर एक टफ से लेकर इजी ट्रांजेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।